नमस्कार दोस्तों। बिहार में नीतीश कुमार ने फिर से गजब कर दिया है और बिहार के मुजफ्फरपुर में औराई विधानसभा पड़ती है और इस विधानसभा के ऊपर नीतीश कुमार रैली करने पहुंचे थे और इस रैली में नीतीश कुमार ने एक महिला के गले में माला डाल दिया। भाई, महिला के गले में माला तो स्वयंवर के समय या शादी के समय ही पड़ती है, लेकिन मंच पर नीतीश कुमार ने महिला के गले में माला जब डालना चाहा, जब वो माला डाल रहे थे तो जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, जो इस समय जेडीयू को चला रहे हैं, उन्होंने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ लिया और नीतीश कुमार का हाथ पकड़ा। उसके बाद नीतीश कुमार रुक गए और रुकने के बाद फिर से गले में माला डाल दिया और संजय झा को कहा कि गजबे आदमी है, कहता हाथ में माला दो। ये वीडियो देखते हैं और वीडियो दिखाकर मैं आपको बताता हूँ वो क्या मसला है। देखिए ये नीतीश कुमार है मंच पर ये खड़े हुए हैं और ये है रमा निषाद, इस तरफ जो खड़ी है रमा निषाद, और नीतीश कुमार महिलाओं से कह रहे हैं हमारी मदद करिएगा। रमा निषाद यहाँ खड़ी हैं। पहले जो पुरुष आगे होते हैं उनके गले में नीतीश कुमार माला डाल देते हैं, फिर रमा निषाद को आगे बुलाते हैं, रमा निषाद आगे बढ़ती है, माला दिया जाता है और संजय झा ने रोक दिया, हाथ से रोक दिया संजय झा ने कि नहीं, और फिर नीतीश कुमार ने गले में माला डाल दी रमा निषाद के। रमा निषाद जो है पूर्व सांसद हैं, अजय निषाद उनकी पत्नी हैं और नीतीश कुमार यहां पर कहते हैं कि गजबे करते हैं आप। मैं आपको अभी सुनाता हूं कि क्या क्या बोले नीतीश कुमार। देखिए, आप कर दिए, अब आप करिए। यहां पर देखिएगा, गजब आदमी है भाई, आप क्या करते हैं सब, तो इसीलिए संजय झा हाथ पकड़ लेते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार हाथ पीछे करते हैं, फिर हाथ में देते हैं, फिर महिला के गले में माला डाल देते हैं। आप कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई। नीतीश कुमार कहते हैं कि हाथ में काहे कह रहे हो, गजबे आदमी है। इसीलिए संजय झा बिल्कुल कहते हुए सुने जा रहे हैं कि हाथ में दीजिए माला, महिलाओं के गले में नहीं डाला जाता है। अब आप करिए। देखिए, वो आप कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, आप कहते हैं ला माला ला, और उसके बाद कहते हैं हाथ में दीजिए। गजब आदमी है भाई, आप क्या करते हैं सब, तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि जिताइए, तो जिताइएगा ना। तो ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है कि नीतीश कुमार ने किसी महिला के गले में माला डाल दिया, सिर्फ इतना वीडियो नहीं है। इसको आप बिहार की नज़र से देखिए तो आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। मसला ये है कि नीतीश कुमार पिछली बार भी महिलाओं के दम पर हैं, सरकार में बने हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, और इस बार भी बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से चला है। और नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अगर यही दांव चला तो ही वो सरकार में आ सकते हैं, अगर ये महिलाओं वाला कार्ड चल गया तो ही उनकी सरकार आ सकती है, वरना किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनने नहीं देगी। अभी से ऐलान हो चुका है कि इसके बाद सब विधायक लोग बैठेंगे और उसके बाद तय होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अब नीतीश कुमार महिलाओं के आगे इतना नतमस्तक क्यों है और क्यों महिलाओं की ही बात करते हैं, उसको आपको इस वीडियो में समझना पड़ेगा, समझाते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या नीतीश कुमार का कंट्रोल अपने ऊपर नहीं है, ये दो चीज़ों मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं मुझे। नीतीश कुमार को कंट्रोल करते हुए यहां पर संजय झा दिखलाई दे रहे हैं मंच के ऊपर। नीतीश कुमार अपने पूरे आपे में नहीं है। नीतीश कुमार अब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनको बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उनको ये जरूर समझ में आता है कि बिहार में अगर जीतना है तो महिलाओं को अपने साथ लेकर के चलना पड़ेगा, उन महिलाओं को जहां बिहार के समाज में उनको दबा करके रखा गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाएं बिहार में, महिलाओं को पुरुषों ने दबाकर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है आज की तारीख में भी दोस्तों, क्योंकि मैं बिहार घूम करके आया हूं और फिर बिहार जाऊंगा और इस
जो मैंने देखा सुना समझा उसके हिसाब से मैं कह पा रहा हूं, आपको ये चीज़ बतला पा रहा हूं। तो नीतीश का निशाना महिला वोटरों के ऊपर बिल्कुल क्लियर कट है। कैसे है वो मैं आपको गणित बता देता हूं। गणित समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं। देखिए, मसला ये है कि बिहार में 1,21,00,000 महिलाओं को नीतीश कुमार ने यहां पर 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दिए हैं, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। अब बिहार का मसला देखिए, गुणागणित देखिए। बिहार में 2020 में आरजेडी को जो टोटल वोट मिला था वो 97 लाख वोट मिला था। कितना? 97 लाख वोट। जेडीयू को जो टोटल वोट मिला था वो 64 लाख वोट जेडीयू को मिला था। तब जेडीयू 43 सीटें जीती थी। लेकिन नीतीश कुमार ये जो 64 लाख वोट है इसको बढ़ाकर 1,21,00,000 तक का लेकर जाना चाहते हैं। और 1,21,00,000 वोटों का वोट कहने का मतलब क्या है मेरा? वो ये कहने का मतलब है दर्शकों कि नीतीश कुमार सिंगल हैंडेडली सरकार बनाने की पोजीशन में आने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे, भाजपा हटा देगी और नीतीश कुमार अपने आपे में नहीं हैं, वो बुढ़ापे की ढलान पर हैं। लेकिन नीतीश कुमार दूसरी अलग अलग चीज़ों पर भले ही ढलान पर हों, लेकिन ये कैलकुलेशन जो निकल रहा है वो कैलकुलेशन ये कह रहा है कि ये सोचा समझा कैलकुलेशन है। 1,21,00,000 महिलाओं में अगर 1 करोड़ महिलाओं ने भी नीतीश कुमार को वोट दे दिया दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि आरजेडी 97 लाख कुल वोट पाती है बिहार के भीतर। नीतीश कुमार 2020 में 64 लाख वोट पाए थे, टोटल वोट, जिसमें 43 सीटें जीती थी। और 97 लाख वोट पाकर तेजस्वी यादव 97 लाख टोटल वोट पाकर तेजस्वी यादव की पार्टी 74-75 के करीब पहुंची थी। तो जिसको 1 करोड़ वोट मिलेगा उसकी बिहार में बम बम हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए नीतीश कुमार ने डाले। ये नीतीश कुमार का दावा है, सरकार का दावा है। भाजपा को 82 लाख वोट यहां पर मिलते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चुनाव के बाद यह डिसाइड होगा कि मुख्यमंत्री बिहार के भीतर कौन बनेगा, नीतीश कुमार बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी का कोई बनेगा या चिराग पासवान बनेंगे। अब मसला यह है कि जेडीयू के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर यह है कि इस 64 लाख वोट को बढ़ाकर कम से कम 80 लाख से ऊपर किया जाए, 97 लाख, 98 लाख, 1 करोड़ के ऊपर किया जाए, जिससे नीतीश कुमार का दावा और मजबूत हो। तो नीतीश कुमार महिलाओं के ऊपर डिपेंड हैं। इसमें आप आंकड़ों के हिसाब से भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर महिला वोटर नीतीश कुमार के पक्ष में चली जाती है, इस 10,000 रुपए पर महिला के हिसाब से अगर महिला वोटर नीतीश कुमार की तरफ घूम जाती है, तो यह आंकड़ा कैसा है वो आपको देखना चाहिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने मंच पर जो चीज़ें कहीं और जो महिला है उसके गले में जो माला डाला, उसके ऊपर कौन क्या कह रहा है ये भी आपको देखना चाहिए। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं ये गजब आदमी है भाई, मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ हैं तो लिखा हुआ भाषण पढ़ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री जी जो हैं स्वस्थ हैं तो फिर ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? महिला के गले में माला क्यों डाल रहे हैं? ये वीडियो दरअसल जेडीयू के अकाउंट पर ऑनलाइन चल रहा था, लाइव चल रहा था, वहाँ से ये वीडियो वायरल हुआ, जो अभी हमने आपको बतलाया, जो वीडियो हमने आपको अभी दिखलाया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर कंचन यादव हैं, ये आरजेडी की प्रवक्ता हैं, कहती हैं नीतीश जी भाषण नहीं दे पाते, लिखा हुआ पढ़ भी नहीं पाते। जेडीयू बीजेपी ये कह रही हैं कि देखिए कितने स्वस्थ हैं, चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं, नीतीश जी का सार्वजनिक कार्यक्रम कराते हैं और नीतीश जी किस तरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं ये भी देख लीजिए। समस्या इस बात में नहीं है कि वो गले में माला पहना रहे हैं, बल्कि समस्या इस बात में है कि महिला की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती माला पहना रहे हैं। ये आरजेडी की प्रवक्ता का ट्वीट है। अब वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, वो क्या कहते हैं, कई सारे चैनलों को लॉन्च किया और अभी भी पत्रकारिता करते हैं। मुकेश कुमार क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार महिला उम्मीदवार को माला पहना रहे हैं, रोकने पर कह रहे हैं कि गजब आदमी है भाई, कह रहा है कि माला हाथ में दीजिए, अभी तो ये शुरुआत है, पूरा चुनाव बाकी है, कहां कहां संजय झा कंट्रोल करेंगे, नीतीश कुमार अब होशो हवास में नहीं है, ऊ जाने का करेंगे। अभी ये वीडियो ये भी बता रहा है कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, ये वरिष्ठ पत्रकार का कहना है। और राष्ट्रीय जनता दल कहता है कि नीतीश कुमार से सबसे ज़्यादा उनकी पार्टी के लोग ही घबराए हुए हैं, कब जाने क्या कर देंगे। हाथ पकड़ पकड़ कर
उनको रोका जा रहा है, झिड़का जा रहा है। क्या ऐसे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के योग्य हैं? आप खुद समझदार हैं, आप खुद विचारिए। ये आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, बतलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि नीतीश कुमार, इस वीडियो में हमने आपको ये दिखाया कि नीतीश कुमार महिला के गले में माला डाल रहे हैं। कई बार ये हो सकता है कि लोगों की समझ काम ना करती हो, लेकिन नीतीश कुमार को जिस तरीके से संजय झा मंच के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं और ये बतला रहे हैं कि ये मत करिए, वो मत करिए, ये दिखलाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी की जो कमान है वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है। और ये भी दिखलाता है कि नीतीश कुमार इस बार महिला वोटरों के ही भरोसे हैं, और अगर महिलाओं ने वोट किया तो नीतीश कुमार का कुछ हो सकता है बिहार के भीतर, वरना नीतीश कुमार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखलाई दे रही है। और एक चीज़ और है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के इस महिला वोट के दांव पर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि सरकार बनते ही हर घर में एक सरकारी नौकरी वो देंगे, 20 दिन के भीतर ये कानून लेकर आएंगे और हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। और जीविका दीदी के बारे में उन्होंने बात की कि उनको 30,000 रुपये सैलरी कर दिया जाएगा। उन्होंने संविदा कर्मियों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा, उनको कभी भी निकाल दिया जाता है वो सब नहीं चलेगा। और आजीविका दीदियों को 5 लाख रुपए का जो है स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। और महिलाओं के बारे में भी उन्होंने घोषणा की, बच्ची के जन्म लेने से ले करके जब तक वो कमाने नहीं लगती है तब तक के लिए अगर आरजेडी की सरकार आती है तो वो योजनाएं लेकर के आएंगे। तमाम सारे ऐलान उधर से भी हो रहे हैं, महिलाओं को साधने की कोशिश हो रही है। चुनाव बिल्कुल टक्कर पर पहुंच गया है, कांटे की लड़ाई बिहार के भीतर होती हुई दिखलाई दे रही है। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।